अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रेवा! रेवा! मरे मरे म प म प म प नि प नि प नि स प नि स नि प नि प म प म रे म रे स। बता किसने भेजा है तुझे? कौन है जो इन्हें मारना चाहता है? मुझे माफ कर दो माते, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता, बता उसका नाम, वरना आज ये त्रिशूल तेरे सीने के आर पार कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। बताओ। बोल, बोल।
आप ठीक हो गए। शंकरा ने हमें हमारी जीवन भर की तपस्या का फल दे दिया। क्या आप अपने दोनों पैरों पर खड़े? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं हम। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अपने पैरों पे फिर खड़ा हो गया। बैठिए आराम से। देखिए आप सच में ठीक हो गए। अब आप चल पाएंगे। बहुत ही खुश। अरे क्या हुआ? ये शोर कैसा? और ये चोट कैसे लगे तुझे? दादी वो सब छोड़िए, इन्हें देखिए। ये अपने पैरों पर खड़े हो गए। अभी चल पाएंगे। राज, ठीक हो गया मेरा बेटा? मुझे लगा था इस राज की आखिरी चीख सुन रही हूं मैं, पर यहाँ तो अलग ही माहौल है। ये जिंदा कैसे बच गया? तुझे ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। चीख सुन के बहुत घबरा गई थी मैं। वैसे हुआ क्या था यहाँ पे? धीमा, आप यकीन नहीं करोगे, अभी एक आदमी तांत्रिक के रूप में मेरे कमरे में घुस गया और ये त्रिशूल लेकर उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो तो रेवा को मुसीबत में देखकर मेरी चीख निकल गई और उसी को बचाने के लिए मेरे हाथ पैरों ने मेरा साथ दे दिया। और रेवा उसके लिए अकेले ही काफी थी। रेवा तो है ही साक्षात देवी का रूप। पर कौन था वो आदमी? कुछ पता चला? श्रुति, ये तांत्रिक कौन है? इसे तो मैं नहीं जानती हूँ। क्या? ये अंदर राज के कमरे में क्या कर रहा था? कहीं किसी गलत आदमी को तो अंदर राज के कमरे में नहीं भेज दिया हमने। मम्मा, ये भगवान, अगर कोई गलत आदमी था तो उसने कोई गड़बड़ कर दी होगी तो? पर रेवा ढाल बनकर मेरे और उस तांत्रिक के पीछे ऐसे खड़ी हो गई जैसे इसमें दिव्य शक्ति आ गई हो, और तब तक उस तांत्रिक से लड़ती रही जब तक उस गुंडे ने हार नहीं मान ली। अगर आज रेवा नहीं होती तो मैं शायद ठीक होने की बजाय लाश बन चुका होता। मुझे तो पहले ही पता था कि रेवा तेरी ढाल बनेगी। इसके होते तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। राज, तुम ठीक हो गए? पर ये कब हुआ? कैसे हुआ? बस अभी। पर वो तांत्रिक के भेष में वो किलर अंदर घुसा कैसे? उसे किसी ने अंदर आते भी नहीं देखा। मॉम ने तो उन बाबा को राज को ठीक करने के लिए बुलाया था, फिर वो तांत्रिक से खूनी कैसे बन गए? वो सब तो नहीं पता, पर आज मैंने रेवा को अपने लिए मौत से लड़ते देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी रक्षा करते हुए रेवा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम आज ठीक हो गए, मगर अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना राज, तो मैं तो जीते जी ही मर जाती।
भोले बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया। मैं भी देखती हूँ कि राज मुझसे कब तक बचता है और ये रेवा उसे कब तक बचाती है। राज, दादी, कैसा लग रहा है बेटा? आराम से आराम से। पहले से बहुत ठीक हूँ दादी। राज बेटा, तुझसे एक बात करनी थी। जी बोलिए ना दादी। ये कभी मत भूलना, रेवा ने सिर्फ तेरी जान नहीं बचाई, बल्कि तुझे ठीक करने में उसका सबसे बड़ा हाथ है बेटा। दिन रात तेरी सेवा की है, तुझसे जुड़ी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा है उसने। भगवान के आगे आंचल फैलाकर दुआ प्रार्थना की है बेटा। यहाँ तक कि हत्यारे के साथ भी 4 हाथ कर लिए। ये सब देखकर मुझे लगता है कि क्या लगता है दादी? मुझे लगता है रेवा में वो सारे गुण हैं जो कोई अपने जीवन साथी में ढूंढता है, और उसके उलट श्रुति है, जिसका बचपना शादी के बाद भी नहीं गया। जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है, परिवार की रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरी और रेवा की शादी ऊपर वाले की मर्जी से ही हुई है। ये आप क्या कह रही हैं दादी? सही कह रही हूँ बेटा। तो जरा सोच, तो रेवा के पास तब पहुंचा था जब उसे मदद की जरूरत थी, और आज हर बार रेवा तेरे साथ होती है जब तुझे सच्चे साथी की जरूरत होती है। जी राज, श्रुति, क्या ये नियति का इशारा नहीं है? राज, रेवा ही तेरी सच्ची जीवन संगनी है बेटा। पर दादी श्रुति, मैं श्रुति के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ? वो मेरी बचपन की दोस्त है। दोस्त है और दोस्त ही रहेगी बेटा, वो तेरी पत्नी नहीं बन सकती। तेरे इतने लाचार होने पर भी वो तेरे कमरे में एक दोस्त की तरह ही आई, पत्नी की तरह नहीं, रेवा की तरह नहीं जिसने पत्नी धर्म निभाया। तो मुझे एक बात बता बेटा, अगर तेरी पत्नी के साथ ऐसा होता तो तू उसे किसी और के भरोसे छोड़कर जाता? राज, मैं जानता हूं कि मेरा यहाँ होना या तुमसे कुछ कहना तुम्हें पसंद नहीं होगा। रेवा के बारे में माँ जो कह रही है उसके बारे में तुम्हें सीरियस होकर सोचना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है। इन्हीं का हो गया, काहे ऐसे रो रही हैं? कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे, देखना पड़ेगा। मामा, क्या हुआ श्रुति? मामा, महाराज बहुत बदल गया है मामा।
अब वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं करता है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मम्मा क्या बोले जा रही है बेटा? बैठ यहाँ। मैं झूठ नहीं बोल रही मम्मा, मैंने अभी अपने कानों से सुना कि दादी जी राज को बोल रही थी कि मैं उसकी बीवी बनने लायक नहीं हूँ, और मैं बहुत बचपना है और मैं बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हूँ। वो सिर्फ मुझे राज की दोस्त मानती है मम्मा, मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ। मैं तो उससे कितना प्यार करती हूँ ना मम्मा। राज ने भी कुछ नहीं बोला मम्मा, अगर मुझे राज नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं सच कह रही हूँ। हर बात पे मरने मारने की बात करने लगती है। कितना समझाया था तुझे, समझदार बन। यहाँ बैठ। छोटी सी प्रॉब्लम आती नहीं है कि तू सब सर पर उठा लेती है। मैं राज के बिना नहीं रह सकती ना मम्मा। तू रुक, मैं ना तुझे कुछ खास देना चाहती हूँ। ये देख, ये लॉकेट? ये मेरे लिए बहुत ही खास लॉकेट है। एक ऐसा ही लॉकेट मैंने अपनी किसी बहुत खास को दिया था, और आज ये दूसरा मैं तुझे दे रही हूँ। ये लॉकेट ना एक माँ का अपनी बेटी को आशीर्वाद है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। तो देखना, ये ना तेरी जिंदगी बदल देगा। ऐसा एक लॉकेट तो हमारे पास भी है। पापा ने बताया था कि जब हम मिले थे तो ये हमारे साथ था। इसका मतलब ये मेरे लिए बहुत ही खास लॉकेट है। एक ऐसा ही लॉकेट मैंने अपनी किसी बहुत खास को दिया था। इसका मतलब श्रुति दीदी हमारी बहन है और आंटी जी। आंटी जी हमारी अपनी माँ है, हमारी माँ। देखो, अगर तुम श्रुति को अपनी दीदी मानती हो तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी माँ हूं। ये कैसी लीला है तुम्हारी शंकरा। आज तक हम अपनी माँ के साथ रह रहे थे। हमें जन्म देने वाली
हमारी माँ अपनी माँ के साथ, हमारी माँ। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि माँ, जिसे देखने के लिए, जिसकी ममता के लिए हम बचपन से आज तक तरसते रहे, वो माँ आज सच में हमारी आंखों के सामने है। जी तो करता है कि अभी आपको और श्रुति दीदी को गले लगा ले, पूरी दुनिया को चीख चीख के बता दे कि हमरा भी अपना परिवार है। लेकिन अफसोस, हमारी हदें हमें इसकी इजाजत नहीं देती। रेवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?